हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2025 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कंडक्टिंग ए स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन एक्स जेड प्लेन विथ इट्स लोअर एज हिंज्ड अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए डायग्राम साफ साफ दिया हुआ है। ये आपका एक स्क्वायर लूप है। ये ये आपका स्क्वायर लूप है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हिंज किया हुआ है, लिखा है इसमें और डायग्राम में दिख भी रहा है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हिंज किया हुआ है और इनिशियली ये जो लूप था ये एक्स जेड प्लेन में था। यहाँ साफ साफ लिखा है तो देखिए एक्स जेड प्लेन कौन सा हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को हम लोग इधर मान लें तो इनिशियली ये लूप ऐसे था, इसी प्लेन में था ये लूप। अब आगे बोल रहा है कि ओनली इन द रीजन y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y नेगेटिव में नहीं देखना है, राइट साइड देखना है। देयर इज ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन बी टी इक्वल्स बी नॉट कॉस ओमेगा टी के कैप। ऊपर डायग्राम में भी दिखाया है और लिखा भी है के कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है बी नॉट कॉस ओमेगा टी, मतलब टाइम का फंक्शन है, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। बी नॉट इज ए कांस्टेंट। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स, बाकी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। नेगेटिव वाई से हमको मतलब नहीं है, लूप हमारा पॉजिटिव जेड के लॉन्ग ही है, नेगेटिव जेड के लॉन्ग लूप नहीं है, तो नेगेटिव जेड से भी, नेगेटिव एक्स से भी मतलब नहीं है, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है। और बाकी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये साफ साफ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, बाकी जगह सब जगह जीरो है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज व्यूड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस शोन इन द फिगर। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस था, ध्यान से देखिए, और इनिशियली लूप जो था आपका ऐसे था, ये एक्स ये जेड ये वाई, यही एक्स जेड प्लेन में ये लूप था, स्क्वायर लूप। मेरे हाथ का इस हथेली को ही मान लीजिए ये स्क्वायर लूप है, और ये यहाँ से क्लॉकवाइज इधर से देखने पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर से इस साइड से देखने पर, तो ऑब्जर्वर की तरफ हम लोग जिधर हैं इधर से देखने पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ओमेगा के कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। यहाँ दिखाया भी है टी टाइम में ये एंगल घूम गया कितना, ओमेगा टी, यहाँ लिखा भी है। इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी को इग्नोर करना है, सेल्फ इंडक्टेंस को भी इग्नोर करना है। विच ऑफ फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्टली रिप्रेजेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एज फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन यहाँ है आपका, इसी में से चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोगों को। तो खैर इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग वैल्यू निकालते हैं यहाँ। तो देखिए रोटेटिंग लूप के केस में आप लोग पढ़े होंगे ईएमआई में, रोटेटिंग लूप के केस में हम लोग बी का फ्लक्स लिखने के लिए, फ्लक्स इक्वल्स, फ्लक्स बराबर क्या पढ़े आप लोग, बी डॉट ए। अगर एरिया का डायरेक्शन कांस्टेंट है या एरिया अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो, या सिंगल नॉर्मल पॉसिबल है तब, या अगर वेरिएबल है तो हम लोग इसी को यूज करते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। फ्लक्स के लिए यही रिजल्ट यूज किया जाता है। तो खैर यहाँ देखिए एरिया, ये लूप ऐसे था, इसी हथेली को लूप मान रहे हैं, तो यही एरिया हो गया, ये ऐसे घूम रहा है, या एरिया इधर होगा तो अगर लूप घूमेगा तो ये एरिया भी घूमेगा। अब रोटेटिंग लूप के केस में आप लोग को बताया गया होगा, पढ़े होंगे कि बी का कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं फ्लक्स के लिए, डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी आएगा, बी का कंपोनेंट लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखिए यहाँ बी जो है आपका ये इस डायरेक्शन में है जेड के लॉन्ग, तो यहाँ अगर हम लोग ड्रॉ करें इस फिगर में तो बी है आपका इधर और ये एंगल हो गया ओमेगा टी, तो लूप के पैरेलल हो जाएगा बी का कंपोनेंट बी कॉस ओमेगा टी, और लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आ जाएगा कंपोनेंट कितना, बी साइन ओमेगा टी। अब अगर लूप के परपेंडिकुलर में कंपोनेंट आ गया बी साइन ओमेगा टी, तो अब हमारा फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए बी का मैग्नीट्यूड देखिए कितना है, बी नॉट कॉस ओमेगा टी, और जब लूप के परपेंडिकुलर ले ही रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट के साथ लिख रहे हैं, तो बी का कंपोनेंट बी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो बी हुआ और साइन ओमेगा टी, यही आपका टी टाइम पर फ्लक्स हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कितना, बी नॉट, और एरिया भी रहेगा, तो लूप का साइड लेंथ अगर हम लोग एल एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से, तो यहाँ एक एल स्क्वायर एरिया के लिए आ जाएगा, तो ये हो गया बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 ओमेगा टी, यही आपका फ्लक्स आ गया। अब जब ईएमएफ हम लोग को लिखना है तो फैराडे लॉ ईएमएफ का वैल्यू जानते हैं आप लोग, माइनस डी फाई बाई डी टी,
अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ले टाइम का फंक्शन, तो देखिए अगला पेज में ही ऑप्शन है, अगला पेज में ही लिख लेते हैं। E इक्वल्स माइनस डी फाई बाई डी टी इक्वल्स माइनस डी बाई डी टी, और फ्लक्स का वैल्यू कितना था, बी नॉट एल स्क्वायर बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। देखिए फ्लक्स यही सॉल्व किया है जस्ट हम लोग, बी नॉट एल स्क्वायर बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ले हैं तो देखिए बी नॉट एल स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, माइनस बी नॉट एल स्क्वायर बाई टू, और साइन 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 ओमेगा टी, और जब एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 ओमेगा, ये 2 कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गया माइनस बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। अब देखिए ये तो कॉस का फंक्शन है, अब ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो माइनस कॉस, ये तो कांस्टेंट है, बाकी क्या बचा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ, ये तो साइन थीटा का ग्राफ है, माइनस साइन थीटा का ये दोनों ग्राफ है, तो ये दोनों तो होने से रहा। अब माइनस कॉस थीटा ग्राफ ये दोनों है, ए और सी। अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ सिचुएशन में क्या दिया है, बी जो है सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, लिखा भी था कहीं, ओनली द रीजन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पाई एंगल ये लूप ट्रेवल करेगा पॉजिटिव y में, और अगला पाई ट्रेवल करेगा नेगेटिव y में। तो जब नेगेटिव y में जाएगा तब तो b ही नहीं है, तब तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा ईएमआई। b रहेगा तभी, b वेरिएबल है, यहाँ टाइम का फंक्शन है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वैसे एरिया भी चेंज हो रहा था, तो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। इस साइड जब बी ही नहीं है तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। तो कितना एंगल घूम रहा है, यहाँ से पाई एंगल घूम रहा है, अगला नेक्स्ट पाई में वेरिएशन नहीं है। और यहाँ फंक्शन में देखिए तो 2 ओमेगा टी आ गया है। तो अगर साइन हो या कॉस हो, कॉस थीटा का अगर पीरियड देखें तो कितना होता है, कॉस थीटा का पीरियड 2 पाई, और यही अगर कॉस 2 थीटा का पीरियड मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, तो इसमें 2 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसका पीरियड कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक हाफ तो कंप्लीट पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा गायब हो गया लेफ्ट नेगेटिव वाई के लिए, नेगेटिव वाई के लिए। और जब पीरियड इसका 2 ओमेगा टी है तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। टाइम के टर्म में अगर लिखेंगे तो पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 2 ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कितना, पाई बाई ओमेगा। तो पाई बाई ओमेगा में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है ये, यही ग्राफ हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन ए, यही आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग।